गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की आज की यानी कि शनिवार 19 दिसंबर 2020 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 67 यानी 67 है और इसमें सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के लोकतंत्र के परिणाम नामक अध्याय के बारे में बात की गई है। यह पुनरावृत्ति कार्य है, जिसका अर्थ यह है कि इस अध्याय की जो वर्कशीट है वह आपके सामने पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को इसमें संजोया गया है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और किस प्रकार हम उनका जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं और एक अपठित गद्यांश है जिसे पढ़कर हमें उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वो सवाल हैं और कैसे हम उनका उत्तर देंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? 1. राजतंत्र, बी. तानाशाही, 3. लोकतंत्र या 4. एकतंत्र। तो हम जानते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा शासन है जिसमें नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। और दूसरा सवाल है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। निरंकुश शासक वैध सरकार होती है। निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। इस निरंकुश सरकार की जगह हमें लोकतांत्रिक सरकार को लिखना है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है क्योंकि इसे जनता द्वारा खुद चुना जाता है अपने प्रत्यक्ष मतों का इस्तेमाल करके। अगला जो क्वेश्चन है वह है सत्य या असत्य बताइए। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह सत्य है दोस्तों, क्योंकि सन 2005 के कानून आरटीआई के तहत हम सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है कि लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित करें। तो हम जानते हैं कि लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है और यह परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, अब कुछ 3 से 5 अंक के सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। एक बार पहले हम इन सवालों के ऊपर दृष्टि डाल लेते हैं, उसके बाद हम लिखित रूप में इनका जवाब देखेंगे, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि उन सवालों को यहाँ आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा सकता, इसलिए हम लिखित रूप में उन सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है कि शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। दूसरा है लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं। और तीसरा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। अब एक एक करके हम इन तीनों सवालों के जवाबों को देखेंगे। तो पहला सवाल जो हमने देखा वो है कि शिकायतें किस तरह लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं, और इसके जवाब को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें जनता स्वयं अपने मतों का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यदि इस चुनी हुई सरकार से जनता को कोई शिकायत होती है तो जनता सभा, लेख अथवा जनसंचार के अन्य माध्यमों का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को अवगत करा सकती है और फिर जनता द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि जनता की शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शिकायतें लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ हम लोकतंत्र का जो अध्ययन कर रहे हैं पुनरावृत्ति के रूप में, वह हम राजनीतिक संदर्भ में कर रहे हैं। और अपेक्षाओं से मतलब यह है कि हम लोकतंत्र में क्या क्या परिणाम या क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। किसी अन्य संदर्भ में हमें इस प्रश्न को नहीं समझना है। तो हम इस सवाल का जो जवाब है वो इस प्रकार लिख सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का रूप है और इस दृष्टि से लोकतंत्र के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, सत्ता परिवर्तन। लोकतंत्र सत्ता परिवर्तन का अवसर समेटे रखता है क्योंकि इसमें जनता 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और यदि जनता द्वारा चुने गए ये प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में असमर्थ रहते हैं तो जनता अगली बार किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुनकर सत्ता परिवर्तन कर सकती है।
दोस्तों नंबर 2 है निरंतरता। यदि जनता पहले के प्रतिनिधियों के कार्य से खुश हो तो जनता उसे दोबारा वोट देकर निरंतरता बनाए रख सकती है। और तीसरा जो बिंदु है वह है अविश्वास। यदि जनता को लगता है कि उन्होंने गलत सरकार का चयन कर लिया है तो वे विरोध प्रदर्शन सभा आदि के माध्यम से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। कई बार इन परिस्थितियों में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो दोस्तों राजनीतिक संदर्भ में लोकतंत्र की ये अपेक्षाएं हैं, ये उम्मीदें हैं, और साथ ही इसकी उम्मीद एक यह भी है कि वह जनता द्वारा जिस उम्मीद के लिए चुनी गई है वे जनता के उन उद्देश्यों को पूरा करेंगी। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र की उम्मीदें हैं जिसका हमने अध्ययन किया। दोस्तों अब तीसरा सवाल हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के अलावा राजतंत्र तानाशाही रूप है जो शासन व्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देते हैं। राजतंत्र एवं तानाशाही शासनों में शासक को चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती और ना ही जनता के पास कोई अधिकार होता है, बल्कि जनता के पास मात्र कर्तव्य होते हैं। जनता को अपने शासक के हर आदेश का पालन करना होता है। आज्ञा का उल्लंघन करना जनता के लिए संभव नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर लोकतांत्रिक शासन में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों अथवा शासकों का चुनाव करती है। यदि जनता अपने शासक के प्रति के किसी कार्य को पसंद नहीं करती तो जनता उसका विरोध कर सकती है, यहाँ तक कि आगामी चुनावों में किसी दूसरे उम्मीदवार को अपना वोट देकर सत्ता परिवर्तन भी कर सकती है। तो दोस्तों लोकतंत्र में और अन्य शासन व्यवस्थाओं में हम यह बुनियादी अंतर देखते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं और शासन के चयन में उनकी भूमिका भी होती है। जबकि दूसरे प्रकार के शासनों में जैसे राजतंत्र में या तानाशाही में लोगों का कोई अधिकार नहीं होता, बस कर्तव्य होते हैं और शासन को चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। तो लोकतंत्र में और बाकी अन्य राजतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये एक बुनियादी और बहुत बड़ा फर्क है। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या पूछा गया है। दोस्तों इसके बाद एक अनुच्छेद दिया गया है आपकी वर्कशीट में और उसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो देखते हैं कि क्या लिखा है आपकी उस अनुच्छेद में और उसके बाद हम उन प्रश्नों पर अपनी नज़र डालेंगे। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो दोस्तों ये अनुच्छेद है और अब इसके ऊपर 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका हमें उत्तर देना है। पहले सवालों को हम देख लेते हैं और उसके बाद लिखित रूप में इनके जवाबों को हम देखेंगे। तो पहला सवाल है कि टकराव कब उत्पन्न होता है। दूसरा है कि लोकतंत्र का आधार क्या है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। और चौथा, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। अब इनके जवाबों को हम देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल है कि टकराव कब उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा कि जब लोगों को लगता है कि उन्हें वह सम्मान और व्यवहार नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, तब टकराव उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का आधार क्या है। गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। अभी हमने अपने अनुच्छेद में इस बात को देखा। तीसरा सवाल, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाहत क्यों रखता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति इसलिए सम्मान की चाहत रखता है क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान माना जाता है। जब लोकतंत्र में सभी लोगों को समान माना जाता है तो लोग चाहते हैं कि वे आपस में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो। यह लोकतंत्र में व्यक्ति की चाहत होती है। और दोस्तों चौथा और आखिरी सवाल कि क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान व्यवहार करती हैं।
और इसका जवाब हम लिख सकते हैं यह है कि नहीं, सभी लोकतांत्रिक सरकारें अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार नहीं करती। खासतौर पर जो देश लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हैं, वहां लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के बाद भी समान नागरिक व्यवहार नहीं किया जाता। हम इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। अमेरिका में जब अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जो आजाद हुआ, जहां पहला संविधान बनाया गया, लेकिन फिर भी वहां औरतों को और अश्वेत नागरिकों को लंबे समय तक नागरिक नहीं माना जाता था। हिंदुस्तान में भी जब भारत का संविधान लागू हो गया तो पहले से जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जिनको समाज में हाशिए पर धकेला गया था, उनके साथ भी समान व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से लोकतंत्र में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आप लोगों की आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध भी करता हूं कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। अगली वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। याद रखें कि हमें कोविड से लड़ना है और अपने आप को सुरक्षा प्रदान करनी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।